बिहार की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है उसे देखकर बड़े बड़े सियासी पंडितों का सिर चकरा गया है। बिहार में सत्ता परिवर्तन अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। ये तो करीब करीब तय है कि इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी का ही कोई दिग्गज बैठेगा, लेकिन वो चेहरा कौन होगा, इस पर बीजेपी ने ऐसा सस्पेंस बना रखा है कि मानो कोई सस्पेंस फिल्म चल रही हो। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर हलचल तेज है, तो दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। सबसे ज्यादा नजरें टिकी है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर, जो पिछले 5 दिनों से लगातार नीतीश कुमार के चक्कर लगा रहे हैं। आखिर नीतीश और सम्राट के बीच ये गुपचुप मुलाकातें क्या इशारा कर रही है? क्या सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हो चुका है या फिर बीजेपी के पास कोई सरप्राइज नाम है? तो चलिए इसी पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बिहार में सत्ता परिवर्तन की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। पटना की सड़कों पर बस एक ही सवाल, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? वैसे तो रेस में कई नाम है, लेकिन सबसे ऊपर नाम चल रहा है सम्राट चौधरी का। मगर मजे की बात देखिए, सम्राट चौधरी मीडिया से तो दूरी बना रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। पिछले 5 दिनों के घटनाक्रम को देखें तो समझ जाएगा कि बिहार में बहुत कुछ बड़ा पकड़ा है। 12 अप्रैल की दोपहर जब पूरा पटना रविवार की छुट्टी मना रहा था, तब सम्राट चौधरी गुपचुप तरीके से नीतीश कुमार के सरकारी आवास पहुंच गए। वहां जेडीयू के बड़े नेता भी मौजूद थे। लोग पूछ रहे हैं कि अगर पावर ट्रांसफर बीजेपी को होना है तो जेडीयू के साथ इतनी लंबी सलाह क्यों? क्या नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर सत्ता सौंप रहे हैं? इससे पहले 11 अप्रैल को जब नीतीश कुमार दिल्ली से लौटे तब भी सम्राट उनसे मिलने पहुंचे थे। 10 अप्रैल को जब नीतीश दिल्ली में थे तब भी दोनों के बीच फोन पर लगातार कांटेक्ट बना हुआ था। ये जो नीतीश दौड़ सम्राट चौधरी कर रहे हैं उसने बीजेपी के अंदर भी खलबली मचा दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही नहीं खत्म होता। एक तरफ सम्राट चौधरी सबसे आगे बताए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ पटना बीजेपी ऑफिस के बाहर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। किसी समर्थक ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की बधाई देते हुए पोस्टर लगा दिया, लेकिन बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने उन पोस्टर को फाड़ दिया। क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं? क्या सम्राट के नाम पर पार्टी में दो फड़ है? इस सस्पेंस को बढ़ाने के लिए दिल्ली में 10 अप्रैल को होने वाली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक को भी आखिरी वक्त में कैंसिल कर दिया गया। पटना से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन वहां से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद सम्राट चौधरी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे, जबकि वो मुख्य अतिथि थे। उनकी जगह दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा काफी एक्टिव दिखाई दिए। जब विजय सिन्हा से पूछा गया कि सम्राट साहब कहाँ हैं, तो उन्होंने बड़ी सादगी से कह दिया कहीं व्यस्त होंगे। ये व्यस्तता और ये दूरियां इशारा कर रही हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता अभी उतना साफ नहीं जितना दिख रहा है। बीजेपी के आलाकमान ने भी इस स्थिति को देखते हुए अपना ट्राइबल शूटर भेज दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान को बिहार का सुपरवाइजर नियुक्त किया गया। शिवराज सिंह चौहान की जिम्मेदारी है कि वो पटना पहुंचकर एनडीए विधायक दल की बैठक कराए और सर्वसम्मति से नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगाए। खबर है कि 15 अप्रैल को बिहार में नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल वही खड़ा है, क्या सम्राट चौधरी की नीतीश कुमार से नजदीकी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर बीजेपी का कोई ऐसा चेहरा सामने आएगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा? सम्राट चौधरी को लेकर पोस्टरों का फटना और विजय सिन्हा का नाम लिस्ट से कटने वाली खबरें ये बताती है कि बिहार बीजेपी में अंदरूनी खींचतान चरम पर है। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की इन मुलाकातों में शायद नई सरकार की रूपरेखा तैयार हो रही हो या फिर नीतीश कुमार अपनी विदाई से पहले कोई बड़ा खेल कर रहे हो। बिहार की जनता टकटकी लगाई बैठी है कि क्या इस बार बीजेपी अपना फुल फ्लेज मुख्यमंत्री देने जा रही है या फिर गठबंधन के पेच में कोई नया फॉर्मूला निकलेगा। शिवराज सिंह चौहान के पटना पहुंचते ही सस्पेंस के बादल छट जाएंगे, लेकिन तब तक सम्राट की नीतीश दौड़ जारी रहेगी। बिहार की राजनीति में अब वेट एंड वॉच की स्थिति है। 15 अप्रैल की तारीख नजदीक है और शिवराज सिंह चौहान के पास जिम्मेदारी पड़ी है। क्या सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे या फिर दिल्ली से कोई नया नाम आएगा? इसका फैसला अगले 48 घंटों में हो जाएगा। लेकिन एक बात साफ है, नीतीश कुमार से सत्ता लेना और बीजेपी के अंदर सबको खुश रखना ये किसी चुनौती से कम नहीं है।
क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी बिहार के लिए सबसे सही मुख्यमंत्री होंगे या बीजेपी को किसी नए चेहरे पर दांव खेलना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी बिहार की खबरों के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।